गुड इवनिंग। तो पहले अपन जो है कॉनिक सेक्शन निकालो। कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 1। पार्ट 1 सेक्शन सी। ठीक है। हाँ, तो बताते चलो फटाफट। 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं, इसके बाद 32 पे कर देंगे। चलो आपके डाउट बता दो तब तक, पूछ लूंगा। चलो कॉनिक एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। हाँ जी, चलो अब बताओ पार्ट 1 में C1 में कोई डाउट है क्या? C1 ठीक है। C2 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर C2 जो है कॉर्ड जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, कॉर्ड जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P और Q दे रखा है आपको ऑन द पैराबोला ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, देखो ऐसी बात है। हाँ जी, देखो जो आपको पॉइंट दे रखा है P, अल्फा स्क्वायर कॉमा A1, इसको आप क्या मानोगे बताओ? 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये कितना ऐसे करके बताओ? 4। तो मैं ऐसे कह दूं 4t1 स्क्वायर कॉमा 4t1 स्क्वायर कॉमा 280 मतलब 81। ऐसे ही Q जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? K2 -16 अपॉन अल्फा, उसको क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 4t2 स्क्वायर कॉमा 8t2 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब वो अपन को क्या करना है? उन्होंने ये कहा है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको जब ज्वाइन करोगे तो जो कॉर्ड है वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, अच्छा t1 t2 को जब ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगी इक्वेशन? y t1 + t2 = 2x + 2a t1 t2। क्लियर है कि नहीं? ये तो हमें पता है ये कितना है 4, तो ये आपका आ जाएगा 8 t1 t2। ये किसकी है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। क्लियर है कि नहीं है? अब आपको यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से आपको ये पता है और ये पता है, दोनों में रिजल्ट पता है। क्या पता है? कि 8t1 यानी कि 4t1 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और यहां से आपको क्या पता है? t2 इक्वल्स टू -2 अपॉन अल्फा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमें क्या चाहिए? t1 t2 में रिलेशन चाहिए। हमने क्या किया? इसका स्क्वायर कर दिया ताकि दिस इनटू दिस कट जाए। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1 कहो इक्वेशन 2 कहो, 1 × 2 जब करोगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 4t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्लियर है नहीं? ये आपका कट जाएगा, ये 1, यानी आपको यहाँ से t1 t2 1 होगा या फिर t1 t2 क्या होगा? -1, यानी t1 t2 इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ पे आप जो है 2x + 8 +-1 लिखोगे, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x +-4। बात क्लियर है? ठीक है,
आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में सबको? तो ये आपका जो लाइन है वो क्या बन गई, इतना। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि y मतलब इसको लिख देंगे ट्वाइस ऑफ x प्लस माइनस 4 माइनस वाई t1 प्लस t2 बराबर 0। L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली की इक्वेशन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है कि नहीं है? बात आई समझ में? ठीक है। हाँ तो ये आ गया, यहाँ पे आप ऊपर तो हो गया। तो पॉइंट क्या निकला, y बराबर 0 और x बराबर इतना। इसका मतलब क्या निकल के आया, प्लस माइनस 4,0। इस पॉइंट से ये जो दो फिक्स पॉइंट है इनसे पास। आखिरी का समझ नहीं आया, देखो ये t1 प्लस t2 एक वेरिएबल मान, ठीक है। तो ये लाइन है y बराबर 0 और एक लाइन है ट्वाइस ऑफ x प्लस माइनस 4, ये लाइन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन है एक है y बराबर 0, एक है x प्लस माइनस 4 बराबर 0। तो x आ गया था ना, y आ गया। सर अपन को कैसे पता कि वो फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस पे ही होगा? हमने कहा एक्सिस पे होगा, हमने तो कहा लाइन, जो लाइन देखो ना, ये लैम्डा है, कंपेयर करो इनसे। ये किस फॉर्म का है, L1 प्लस लैम्डा L2। क्या मतलब है इसका, L1 और L2 जो दो लाइंस हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिर L1 लाइन क्या है, ये रही। L2 लाइन क्या है, ये रही। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, y 0 x प्लस माइनस 4। ये तो आए दो पॉइंट्स। आ गया आप समझ में? क्लियर? ठीक है, ये आपका हो गया C2। नेक्स्ट बताओ C3 में कोई डाउट है क्या? C3, ठीक है। अब यहाँ पर ज्यादा लिखने पर ध्यान मत देना, कहने का मतलब समझने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये जो है मैं मतलब YouTube का अपलोड भी करूंगा, ठीक है, ताकि क्या आपको समझ में ज्यादा आना चाहिए, हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। आप दोबारा अगर कोई चीज नहीं आए समझो तो देख भी सकते हैं ना। डाउट पूछने पे ज्यादा फोकस रखना, डाउट क्लियर होना चाहिए। हाँ अगर टाइम मिला तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में? C3 में कोई डाउट? C4 नेक्स्ट है C4। देखो क्वेश्चन नंबर जो C4 है वो है आपका, ठीक है। इन्होंने कहा है C4 में टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम, पहले तो पैराबोला, ये पैराबोला है, ये हमने पैराबोला बनाया y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये ओरिजिन है। यहाँ से हमने दो परपेंडिकुलर कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो दे रहे हैं P और Q, और उन्होंने कहा है POQR, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब मान लो ये इक्वेशन है अगर ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। दो तरीके से ले सकते हैं, या तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लो, या फिर आप, ये तो आसान है काफी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अल्फा x अगर अल्फा है तो y क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर x अगर बीटा है तो y क्या होगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ OP और स्लोप ऑफ OQ कितना होगा, m1 m2 -1। अच्छा इसका स्लोप कितना है जल्दी बताओ, इसका स्लोप कितना है OP का, अल्फा। इसका स्लोप कितना है जल्दी बताओ, बीटा। तो अल्फा बीटा कितना है ना, एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अल्फा इंटू बीटा आ गया -1। अब क्या करें,
अब उन्होंने कहा क्या है आपसे, हम आपसे कहा है कि जो पॉइंट लोकस ऑफ वर्टेक्स था, ठीक है, आर का लोकस निकालना है, जैसे मान लो एच को मान लो। अच्छा ये अगर रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको क्या पता है इसमें, ये पता है इनके मिड पॉइंट बराबर होंगे, है कि नहीं है? तो आप जो है या चाहें तो आप ये यहाँ से कह सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो अपन कह देंगे कि यार h/2 और k/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा n, ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, ये अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से अल्फा और बीटा एलिमिनेट करना है। अच्छा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, h, तो ये आपका आ गया h स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, यहाँ से बताओ k प्लस 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये अपना यहाँ से h की जगह x की जगह y, तो ये अपना आ गया x स्क्वायर बराबर y माइनस 2। समझ में आएगी नहीं बात? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर C4। नेक्स्ट बताओ C5। C5 में कोई डाउट? 2 पॉइंट कौन से स्लोप भी लगा सकते थे, 2 पॉइंट कौन सा स्लोप इसका, अच्छा यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, हाँ तो वहां से आपको क्या मिलता, स्लोप अगर लगाते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा मिलता है वहां से, फिर उससे क्या फायदा होता है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। देखो जिसने अपने खुद से मेथड से किया है ठीक है, अगर वैलिड है मेथड तो अच्छी बात है ना, तो बाकी ये अब क्लियर है, डाउट क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ अगर आपको अपने मेथड पर डाउट है तो आप चाहे तो ग्रुप में भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगा सही है कि नहीं। C4 हो गया, नेक्स्ट C5 में कोई डाउट, C6, अच्छा C6, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C6। देखो क्वेश्चन नंबर जो C6 है, ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ, अच्छा आपको ये बताओ कि आपको ये पता है स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वो क्या होती है, फाइंड द रेंज ऑफ सी फॉर व्हिच लाइन टचेस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आप लिखोगे m स्लोप की तो क्या लिखोगे, y बराबर m x प्लस a बाई a। समझ में आया कि नहीं आया, शिफ्टिंग हो गई ना उसकी। अच्छा ये बनी क्या, ये बनी आपकी y बराबर mx प्लस 2m प्लस 2y। अच्छा गिवन क्या है, ये गिवन है आपको y बराबर mx प्लस, तो इसका मतलब कंपेयर करोगे तो c कितना आएगा 2m प्लस 2y, 2 अगर कॉमन ले लिया m प्लस 1y। अब आप तो जानते ही हो m प्लस 1y m क्या होता है, ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ दोनों को तो आपका c क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू -4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बात क्लियर करनी है, समझ में आया? ठीक है, कोई भी कैसा, देखो
पहले तो क्या है, देखो सीधी सी बात ये है, माइंड में पिक्चर क्लियर करो कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ा, टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है, वहां से हमारे दिमाग में आया यार एम्स जो कि इन्होंने दे रखी है हम खुद लिख सकते हैं, हमने लिख दी, जो दे रखी है उससे कंपेयर कर दिया, सी आ गया, सी आया तो सी की रेंज निकालनी थी, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C6 हो गया, C7, C8। आज इवन डिजिट में चल रहे हैं ना, 2 पूछा, 4 पूछा, फिर 6 पूछा, फिर 8 पूछा, और अब 10 के लिए जगह नहीं है इसका मतलब, अब कोई डाउट नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? हाँ 9 भी है, अच्छा रिकॉर्ड टूट भी है। C8 देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, इन्होंने कहा है पैराबोला y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्रॉसेस x एक्सिस। एक पैराबोला है जो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, और उन्होंने कहा है कि ऑरिजिन के इधर ही करेगा, जिसके रूट में अल्फा बीटा। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपके पॉइंट आ गए 0 अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, ये ऑरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब उन्होंने कहा क्या है, मतलब अल्फा बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। ये सर्कल आल्सो पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उनसे एक सर्कल पास करता है। तो आपसे कहा क्या है कि ऑरिजिन से कैसे पता अपवर्ड होगा। देखो ऐसा है, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, दोनों में से कोई एक होगा। हमने मान लिया अपवर्ड है, आप चाहे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली ना, डाउनवर्ड मान लो, वो ये पर डिपेंड करेगा, वेरिएबल है ना, नहीं आया समझ में? आप ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे एज्यूम कर लो, उसकी जरूरत ही नहीं है वहां पर, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, ठीक है। अब बात ये है कि इन्होंने कहा है ऑरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसे है टेंजेंट, तो ये मान लो t, ठीक है, तो OT इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसका तो फॉर्मूला है OT कितना होता है, रूट s का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन उसके लिए सर्कल होना चाहिए। सर्कल कहाँ है, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है हमारे पास, तो पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़िए अपन, सॉरी फैमिली ऑफ सर्कल जो पढ़ा है उसमें अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स से पास होने वाले तो सर्कल क्या बनेगी बताओ। पहले तो डायमेट्रिक फॉर्म s प्लस लैम्डा l बराबर 0, ये किसकी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ सर्कल। s क्या है जल्दी बताओ, s है आपका x माइनस अल्फा x माइनस बीटा प्लस y माइनस 0 y, ठीक है, प्लस लैम्डा, ये लाइन कौन सी है, x एक्सिस, दैट इज y इक्वल्स टू 0, इसमें ये है आपका s, ठीक है, इसमें लगा रूट s पर, ऑरिजिन जब पुट करोगे तो ये 0 क्या है जल्दी बताओ, अंडर रूट अल्फा बीटा, 0 पुट करना है ना, 0 0 से जैसे अंडर रूट अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, CF जो इक्वेशन दे रखी है उसमें से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, CF। एक तो ये तरीका है सर, सर्कल वाली इक्वेशन समझ नहीं आई, सर्कल अरे 2 पॉइंट है अल्फा कॉमा 0 बीटा कॉमा 0, उनसे एक सर्कल पास कर रही है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर रही है, उन फैमिली ऑफ सर्कल जो हमने पढ़ा है 2 पॉइंट से पास करने वाली वो लिख दी, ठीक है। आपको डाउट है, सर्कल हमने डायमेट्रिक फॉर्म में लिखा, लाइन हमें पहले से ही पता है, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, ठीक है। C8 हो गया। इसके बाद में हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, इसका एक तरीका हो, एक तरीका ये है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है आपके, देखो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि कौन से मतलब ये रूट्स हैं, इनसे सर्कल अगर पास कर रहा है, सर्कल हमने ऐसे पास करा
ठीक। अब ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये ऑर्डर है। यहां से हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ की, मान लो ऐसे। तो अब ये बताओ, आपने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? OT स्क्वायर बराबर OP इंटू, उस दिन बता रहा था ना, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। अपन का काम में भी आया है, आई थिंक सर्कल में ना। तो ये हो गया अपना काम। OP हमें कितना है? अल्फा। OQ कितना है? बीटा। ये तो काफी आसान हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। हाँ, तो ये इससे काफी आसान हो गया। चलो, दोनों क्लियर है ना? नेक्स्ट C9 पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर C9। देखो क्वेश्चन नंबर जो C9 है वो क्या है? If tangent at P and Q to the parabola intersect at this, prove that midpoint of R and M lies theta। ये है कि यहाँ पर आपने दो पॉइंट लिए P और Q, इन पर आपने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पर, और इनको जब ज्वाइन करते हैं उसका मिड पॉइंट है M, ये मिड पॉइंट। अब आपको क्या करना है? बोले R और M का जो मिड पॉइंट है, मान लो PQRS, ये S मिड पॉइंट है RM, ठीक है। हाँ, ये 10th क्लास या 9th क्लास की प्रॉपर्टी है ये वाली, ठीक है, याद रखो इसे। हाँ, हमने क्या कह रहा था कि ये कहानी हो गई। अब आपको S R और M का मिड पॉइंट है, हमें प्रूफ करना है कि S इस पर लाई करता है, ठीक है। इसके इक्वेशन लिख लेते हैं। पैराबोला आपको जनरली दिया है, हाँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये T1 मतलब पॉइंट बन जाएगा T1 स्क्वायर, 281, ये बन जाएगा आपका T2 स्क्वायर, 282। बात आएगी नहीं समझ? और ये जो आपका बनेगा, ये सब जानते हैं ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये T1 T2 A T1 प्लस T2, क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रिजल्ट लिखवाया हुआ है ना, ठीक है। अब आपका n मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहां से आ जाएगा a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और a T1 प्लस T2, ठीक है। किसकी इक्वेशन लिखवाई थी? अरे पॉइंट P पर टेंजेंट लिखो, Q पर टेंजेंट लिखो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। याद नहीं तो याद रखो। ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया सबने? ठीक है, तो उसको याद रखना। अब हो गया क्या? अब आपको R और M का मिड पॉइंट निकालना है S। तो S क्या बनेगा आपको जल्दी बताओ? दिस प्लस दिस बाई 2। जब आप दिस प्लस दिस करोगे तो देखो इसमें से पूरे में से a आ गया कॉमन, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और अपॉन में आ जाएगा 4। समझ में आई कि नहीं बात? इसको जब आप देखोगे तो ये तो ट्वाइस हो गया डायरेक्ट, तो ये तो सेम ही है हॉरिजॉन्टल पे, ये रहेगा a T1 प्लस T2, ठीक है। अब ये हो गया क्या? अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ ऐसा है, a T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर a t स्क्वायर कॉमा 2a t, तो है कि नहीं उस फॉर्मेट का? ये पैरामीट्रिक में a t स्क्वायर कॉमा 2a t, t क्या है यहाँ पे? T1 प्लस T2 बाय 2, तो इसका मतलब ये 100% उस पैराबोला पर लाई करता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट बताओ। क्लियर है ना? अब पार्ट 2 में आ जाओ फटाफट। पार्ट 2 में बताओ।
पार्ट 2 में C1 पार्ट 2 में जो C1 है अभी बताता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर C पार्ट 2। C1 क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो पैराबोला दे रखा है उसका हमने एक पॉइंट लिया, ट्राइसेक्शन इसका फोकल पॉइंट। तो ये पॉइंट अगर आपको पता है AT², ये तो उसमें हम दे रखा है, तो AT², 280। तो ये दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? t क्या बन जाता है इसका? -1/t। तो ये क्या आ जाएगा? 1/t², -2/t। क्लियर है कि नहीं? क्या बन गया? 1/t², -2/t। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है आपसे कि इसके जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे, यानी दो पॉइंट हैं, मान लो R और S, जो कि ऐसे होंगे। ट्राइसेक्शन मतलब जैसे बाइसेक्शन मतलब आधा, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। कोई भी एक पॉइंट लिख लो उसमें, मान लो आप R लिखना चाहते हो, R क्या लिखोगे यार? 1:2 बनेगा यार, इधर 1 इधर 2, तो ये आ जाएगा 2t² प्लस 1/t² डिवाइडेड बाय 3 बनेगा। इधर से कितना बनेगा? 6t, सॉरी 4t -2/t डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है कि नहीं? यही है आपका पॉइंट, तो इसका निकालना है लोकस। t एलिमिनेट करना है, t कर दोगे यहां से, t एलिमिनेट कर लोगे ना? क्या बताऊं, पूरा बताओ। ठीक है, t एलिमिनेट करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मतलब अच्छा पार्ट है मेरे ख्याल से, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा इसमें शायद, है ना? हाँ, तो इसमें क्या करना है, देखो अगर आप इसमें अगर देखोगे तो ये जो है, जैसे ये दे रखा है 2t² प्लस 1/t², ये तो आ गया 3 है, इक्वेशन 1। और यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2t - 1/t = 3k/2। अब आप एक काम करो, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4t² प्लस 1/t² -4, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ गया 4t² प्लस 1/t² = 9t² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। ये आपकी इक्वेशन अब हो जाएगा। अब तो आसान है, आप तो ऐसे समझो लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल, ये इक्वेशन है t² 1/t² में, दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो। अरे जैसे इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दो, इसका t² आ जाएगा, t² उठा दिया, डाल दिया, आ गया लोकस। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, कितने हैं इसमें? हाँ 8, C6 डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर जो C6 है, C6 में क्या करो, दोनों की इक्वेशन लिख दो। तो पहला जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन लिखोगे, m स्लोप की दोनों की इक्वेशन लिख दो।
ठीक है, 1 सेकंड हो जाओ। चलो अब देखो G6 में, हाँ क्या था क्वेश्चन? हाँ y² बराबर 4x और x² बराबर 4y, इन दोनों की कॉमन टेंजेंट लिखनी है। तो देखो y² बराबर 4x में एम स्टोक्स की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y इक्वल्स टू mx प्लस ay, ये तो एंड यही इक्वेशन दूसरे के लिए क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx माइनस am स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ये किसकी है, ये है y² बराबर 4x पैराबोला की, और ये किसकी है, x² बराबर 4y। जानते हो ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखना तो जानते होंगे, दो वाला नहीं आएगा। ये नहीं जानते हो, y बराबर mx माइनस am स्क्वायर होता है ना, ये यहाँ पर